इन विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को घेरो, उनसे नेताओं से बोलो कि स्लीपर सेल्स को निकालो। सबसे आसान तरीका है ना, आप बीजेपी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करोगे जाके, पुलिस लाठीचार्ज करेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का घेराव करोगे तो कोई लाठीचार्ज तो नहीं करेगी ना पुलिस। ममता बनर्जी साहिबा का, मायावती जी का, ये अखिलेश यादव जी का घेराव करेगी जनता कि भाई तुम पहला काम ये करो, स्लीपर सेल्स को बाहर निकालो अपने यहां से। दूसरा काम ये करो, ईवीएम का आंदोलन करो, ईवीएम को हटाने का आंदोलन करो। नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर के बाहर धरना देंगे। ठीक, तब भी ना माने तो विपक्ष को भी नजरअंदाज करके, विपक्ष को भी छोड़ के जनता को अपने नए नेता चुनने पड़ेंगे, वरना ये देश आरएसएस और बीजेपी खत्म कर देगी। ये बात बहुत दुखी मन से बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये सच है। ये सब विपक्ष के लीडर्स ने हमें फेल किया है, हमें एक प्रकार से धोखा दिया है। अगर ये विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं है, अगर ये आरएसएस और बीजेपी को नहीं रोक सकते, कुछ भी करें इससे हमें मतलब नहीं है, तो ये विपक्ष के नेता होने लायक ही नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान से सबसे बड़ा धोखा ही है। जब राहुल गांधी जी ने इतनी रेवोल्यूशनरी बातें कर दी अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ जाके, मेरी पार्टी के लोगों ने गलती की ये सब बोल के भी, अगर सफलता आ रही है 0 तो 1% भी चांस नहीं है कांग्रेस पार्टी को तो फूंक मार के उड़ा देंगे। वो कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। मैं कह रहा हूं गांधी फैमिली के किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, ये बात कोई और नहीं कहेगा। राहुल गांधी जी ने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं, उनसे ज्यादा किसी ने, शायद काशीराम जी ने को छोड़ के, एक ही व्यक्ति हैं भारत के पॉलिटिक्स में, काशीराम जी, और उसके बाद किसी ने अगर सबसे बड़ी लंबी यात्रा की है ना पैदल या फिजिकल फॉर्म में, तो वो राहुल गांधी जी हैं। नतीजा 0। ठीक, उन्होंने अपने खुद की पार्टी के जो एकदम आयरन क्लैड, जो बिल्कुल एकदम मतलब पत्थर पे लकीर थी ना, उसको तोड़ के बाबा साहब की तारीफ करनी शुरू की है कि नहीं की है? रिजर्वेशन के पक्ष की बात की है, बाबा साहब का संविधान लेके घूमे। इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं कर सकते ना। पिछले 2 साल से चुप हैं। मैं कह रहा हूं ना, जब राहुल गांधी जी ने इतनी रेवोल्यूशनरी बातें कर दी अपनी खुद की पार्टी के खिलाफ जाके, मेरी पार्टी के लोगों ने गलती की ये सब बोल के भी, अगर सफलता आ रही है 0 तो 1% भी चांस नहीं है कांग्रेस पार्टी को तो फूंक मार के उड़ा देंगे। वो कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा आरएसएस और बीजेपी के एजेंट हैं। ये गलतफहमी कांग्रेस की, गलतफहमी मतलब ये तो कोई बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी होगा वो इस बात को नहीं मानेगा कि बीजेपी कांग्रेस को छोड़ देगी। ममता बनर्जी क्या है? वो भी तो कांग्रेस ही है ना। क्या है ममता बनर्जी, बताओ मुझे आप। उनकी टीएमसी का टीएमसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तृणमूल कांग्रेस, यानी कि ग्रास रूट कांग्रेस। और वो सच्चाई है। ममता बनर्जी साहिबा, जब मैं यूथ कांग्रेस में गया था ना, सबसे यंग मेंबर बहन था, और वो बंगाल की वो थी प्रेसिडेंट, इतनी बड़ी फाइटर थी, हम लोग उनको देख के खुश होते थे यहाँ दिल्ली बैठ के कि देखो वो है। तो वो कांग्रेसी तो है। क्या अंजाम किया सर? बताओ आप मुझे। ममता बनर्जी का क्या हाल किया किसी कांग्रेस पार्टी को? मैं कह रहा हूं गांधी फैमिली के किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, किसी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। मैं ये गारंटी दे रहा हूं, ये बात कोई और नहीं कहेगा। ये तो बहकाते रहेंगे, स्लीपर सेल्स ही तो है चारों तरफ। सर, बंगाल चुनाव की बात करें, तमाम वकील, कानून के जानकार, आप भी खुद एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, कह रहे हैं कि चुनाव रद्द होगा बंगाल का। आपको भी लगता है ऐसा होगा? पॉसिबल है क्या? कोई सर ये तैयारी शुरू हो रही है सुप्रीम कोर्ट जाने की ना, रद्द कराने का तरीका क्या बता रहे हैं बताइए। मतलब तमाम वकील कह रहे हैं इस बात को, कैसे करेंगे? यही हम आपसे जानना, ऐसा है या फिर वो भी कानून है? नहीं, मैं मेरे दिमाग से और मेरा ओपिनियन ये है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहा है वो तो आरएसएस का आदमी है। आज तक एक भी केस वो सुप्रीम कोर्ट से जीते नहीं है, एक भी। ममता बनर्जी साहिबा को भी जला के खड़ा कर दिया और कुछ हो गया? नहीं हुआ। अभी ये केजरीवाल साहब जाके खड़े हो गए, कुछ हो गया? कुछ नहीं हुआ ना। आगे भी कुछ नहीं होगा। 100% मतलब 99.9% नहीं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, 100% हारेंगे। और जो वकील जा रहे हैं वो हारने के लिए ही जा रहे हैं। मैं तो इतने बड़े इल्जाम लगा रहा हूं देश के हित में, और आप देखोगे जाएंगे और हार के आएंगे। एक ही तरीका है, और वो तरीका मैंने हर इलेक्शन के बाद बताया, वही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। और उसके 2 खंड हैं। पहला, अच्छी पिटीशंस लगाई जाएं, अच्छी,
अच्छे वकीलों द्वारा, ये आरएसएस वालों नहीं जो सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, वो सबके सब भूल जाएंगे, अच्छे वकीलों द्वारा हर एक कैंडिडेट जो हारा है, चाहे टीएमसी का हो या विपक्ष का कोई भी कैंडिडेट, अपनी अपनी पर्सनल इलेक्शन पिटीशंस अपने अपने हाई कोर्ट में लगानी पड़ेंगी, पहला काम। और उस काम के अंदर शामिल है अच्छी पिटीशंस। इन लोगों से अगर बात भी की तो ये हारने वाली पिटीशंस बनाएंगे, बात ही नहीं करनी है इनसे। अपने वकील देखो, कुछ सलाह लेनी है तो हम जैसे लोग भी हैं और भी अच्छे आप भी मानते हैं अगर कानून के दायरे में सही से चला जाए तो चुनाव रद्द हो सकता है? तरीका बता रहा हूँ मैं। हाँ, तरीका अगर सही, और वो तरीका बहुत कठिन रहा है, बहुत मुश्किल रहा है, लेकिन हो सकता है। और अगर आंदोलन हुआ, क्योंकि दूसरा खंड है उसका आंदोलन करना, ये पिटीशन लगाई जाएगी, आंदोलन करना है सिर्फ एक बात के लिए। पिटीशन हारे या जीते इसके लिए कोई, हम किसी कोर्ट से कुछ नहीं कहेंगे आंदोलन में। एक चीज आंदोलन में कही जाएगी, जो कानून है वो ये है कि इलेक्शन पिटीशन जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर खत्म होने की कोशिश की जानी चाहिए। आंदोलन होगा इस बात के लिए, मैसिव, बड़ा, पीसफुल, राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा कि ये पिटीशंस 6 महीने के अंदर अंदर कानून के अनुरूप इन पे फैसला किया जाए और पिटीशंस ठीक से लगाई जाए। हर केस में इंडिविजुअली अच्छे से अच्छे वकील करके, बड़े नहीं, अच्छे और बड़े में जमीन आसमान का फर्क होता है। बड़े वकील मतलब आरएसएस के लोग, अच्छे वकील मतलब अंबेडकरवादी वकील। अच्छे वकील करके आप करो, ये केसेस आप जीतोगे। उसके लिए एक ही ग्राउंड काफी है और वो है जिसके लिए मैंने सारे ऑर्डर्स लेके ऑलरेडी। अच्छे वकील बता दीजिए विपक्ष को कौन है? जो बड़े वकील हैं वो तो आरएसएस के वकील है, वो बता ही दिया मैंने। अच्छे वकील जो अंबेडकरवादी, बस। अब मैं बता रहा हूं कि ये एक छोटे से अंबेडकरवादी ने, छोटे से वकील ने क्या क्या करके दे रखा है। इस छोटे से अंबेडकरवादी वकील ने ये ऑर्डर्स ले रखे हैं दिल्ली हाईकोर्ट से, मेरे ही नाम से है। सर, जनता भी अब लोगों पे शक करने लगी है। हम जैसे जो तमाम वकील, पहले महाराष्ट्र का भी चुनाव रद्द करवाने की बात हुई, हरियाणा की भी बात हुई, अब बंगाल की हो रही है, जनता को कुछ मिलता है? बिल्कुल सही है, मेरे खिलाफ भी बोलना चाहिए, क्योंकि ये वादे मैंने भी किए हैं, हर चुनाव से पहले किए और हर चुनाव के दौरान भी किए हैं। पूछना चाहिए ना, ये बात आपको राहुल जी से भी पूछनी चाहिए, ये बात आपको ममता बनर्जी साहिबा से भी पूछनी चाहिए, ये बात अरविंद केजरीवाल जी से, मायावती जी से सबसे बड़ा। मायावती जी तो ममता बनर्जी साहिबा से ज्यादा जो झाड़ू और ताकतवर नेता हैं, उनसे भी पूछनी चाहिए ना। मैं तो इन सब में सबसे छोटा व्यक्ति हूं और अकेला हूं, छोटा सा ऑफिस है, एक अंबेडकरवाद की तो ताकत है मेरे पास, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूं आपको, एक एक बात का जवाब दूंगा। जनता सेटिस्फाई हो तब भी, नहीं तो आके मेरे लिए भी बुरा भला बोलना चाहिए, मुझे भी क्रिटिसाइज करना चाहिए। मैं आपको महाराष्ट्र के लिए बोला था, मैंने हरियाणा के लिए बोला था। हरियाणा में 20 पिटीशंस लगी हैं, उसमें से एक को छोड़ के बाकी सब हुड्डा साहब ने कहां भिजवा दिए, वो आरएसएस से मिले वही हैं, खत्म। शरद पवार जी ने मुझसे मीटिंग की, 100 के करीब पिटीशंस लगी थी, 100 से ज्यादा। ठीक, मैंने दिन रात मेहनत करके वो 100 पिटीशंस लगवाई, सबको फॉर्मेट बना के भेजे। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद सर आपको पता होगा ना। नहीं, अब मैं जनता के अब सुनो ना, उसके बाद मुझे हटा के दूसरे वकील कर लिए, और हारने के लिए केस लड़ोगे तो हारोगे नहीं, जीतोगे। अब अरविंद केजरीवाल जी का सुन लीजिए, दिसंबर के महीने में, ये जनता को पता होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम ठीक हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं, और फेल कैसे हो रहा हूं ये बता रहा हूं आपको। अरविंद केजरीवाल जी ने दिसंबर में मुझे फोन किया, मैं जाता नहीं हूं किसी नेता के पास, एक मुद्दे को छोड़ के, ईवीएम के लिए मुझे कोई भी आरएसएस और बीजेपी का व्यक्ति बुलाए तो मैं जाके पूरी एकदम रिस्पेक्टफुली सब कुछ बताता भी हूं, जो मेरी ताकत है वो देता हूं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, भाई कैसे रुकेगा ये, ईवीएम से हरा देंगे हमें, आप सही कह रहे हो। तो मैंने उनको पूरा तरीका बताया, डिटेल में मेरी मीटिंग हुई, उन्होंने राघव चड्ढा जी को बुलाया, समझ में आ गई। राघव चड्ढा जी की जिम्मेदारी लगाई गई है, राजा जी जो कह रहे हैं 100% सही है, और इस पे हमें पूरी ताकत लगा के ईवीएम का जो शरारत करने का जो मेथड है उसको कमजोर करना है, कम करना है, और हम जीत जाएंगे चुनाव, नहीं तो हम हार जाएंगे। ये बात खुल के हुई है, आप चाहे अरविंद केजरीवाल जी से जाके पूछ सकते हैं। राघव चड्ढा जी के साथ मेरी मीटिंग हुई डिटेल में, कई घंटे की, जिसमें मैंने उन्हें पूरा ब्लूप्रिंट समझाया, इतने कार्यकर्ता ऐसे ऐसे ऐसे, इतनी वकीलों की टीम लगेगी, एक एक बूथ का हमने किया। मैंने कहा मैं खुद पर्सनली ट्रेनिंग दूंगा, सब वकालत छोड़ के, दिल्ली का चुनाव हम बचा लेंगे। तो अब राघव चड्ढा जी ने उस मीटिंग के बाद जो जो सारी तैयारी करके मुझसे वापस बात करनी थी, बाद में वो गायब हो गए। मैंने अरविंद केजरीवाल जी को बताया, वो भी गायब। एक बात सुन के बाद के राघव चड्ढा जी तो फॉलोअप ही नहीं कर रहे, तो अब क्या करें, आप किसी और को लगाएं, तो वो भी गायब। अब गायब तो दिल्ली से गायब, ये राघव चड्ढा जी अब पार्टी से गायब। ये है,
अब ममता बनर्जी साहिबा का भी यही होने जा रहा है, वो सुनेंगे उन्हीं की बात। मैं बता रहा हूं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वो जाएंगे और आरएसएस पूरी फील्डिंग करके बैठी है, वकील ही उनके हैं, वो ऐसे बहस करेंगे, हार जाएंगे, खत्म कहानी। ये पिटीशंस लगानी है। लेकिन एक चीज है जो नहीं हुई है, जिसमें कभी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमारा साथ नहीं दिया है, वो आंदोलन के बगैर केस भी नहीं जीतेंगे, ये भी बता रहा हूं मैं भी नहीं जीतूंगा, मैं खुद जाके बहस करूं तो। सर, आपको लाखों लोग सुनते हैं जनता के साथ, तो जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? इन विपक्ष की पॉलिटिकल पार्टीज को घेरो, उनसे नेताओं से बोलो कि स्लीपर सेल्स को निकालो। सबसे आसान तरीका है ना, आप बीजेपी के घर के बाहर प्रोटेस्ट करोगे जाके, पुलिस लाठीचार्ज करेगी। कांग्रेस के राहुल गांधी जी का घेराव करोगे तो कोई लाठीचार्ज तो नहीं करेगी ना पुलिस। ममता बनर्जी साहिबा का, मायावती जी का, ये अखिलेश यादव जी का घेराव करेगी जनता कि भाई तुम पहला काम ये करो, स्लीपर सेल्स को बाहर निकालो अपने यहां से। दूसरा काम ये करो, ईवीएम का आंदोलन करो, ईवीएम को हटाने का आंदोलन करो। नहीं करोगे तो हम तुम्हारे घर के बाहर धरना देंगे। ठीक, तब भी ना माने तो विपक्ष को भी नजरअंदाज करके, विपक्ष को भी छोड़ के जनता को अपने नए नेता चुनने पड़ेंगे, वरना ये देश आरएसएस और बीजेपी खत्म कर देगी। ये बात बहुत दुखी मन से बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये सच है। ये सब विपक्ष के लीडर्स ने हमें फेल किया है, हमें एक प्रकार से धोखा दिया है। अगर ये विपक्ष के नेता बनने के लायक नहीं है, अगर ये आरएसएस और बीजेपी को नहीं रोक सकते, कुछ भी करें इससे हमें मतलब नहीं है, तो ये विपक्ष के नेता होने लायक ही नहीं है। ये बाबा साहब के संविधान से सबसे बड़ा धोखा ही है।